कॉल ऑप्शन बाई करते हो और बाजार नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, यानी प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट में मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आप स्मॉल कैपिटल से बिग कैपिटल बना लोगे। अब कैसे समझेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। येलो वाले ने जब क्रॉस ओवर करे ऊपर से नीचे की तरफ। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जो तरीका है, तीसरा तरीका है, वो है कि यहाँ पे कुछ फर्जी डेटा होते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है? कॉल ऑप्शन बाई करते हो और बाजार नीचे की तरफ चला जाता है, या पुट ऑप्शन बाई करते हो और बाजार ऊपर की तरफ चला जाता है? तो आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप ट्रेड लेने से पहले ही मालूम कर लोगे कि बाजार ऊपर जाने वाला है और या नीचे जाने वाला है। अगर ये चीज़ें मालूम हो गई तो आपको कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो उसमें विनिंग रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी, यानी प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 3 तरीके तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा कि आखिर बाजार ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और लास्ट में मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इसके माध्यम से आप स्मॉल कैपिटल से बिग कैपिटल बना लोगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वो 3 तरीके जिससे मालूम होगा कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोस्तों, ये जो मैं तरीका बताऊंगा, 3 तरीका, ये आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से वर्क करती है। और लास्ट में जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू आप कैसे स्मॉल कैपिटल्स को बिग कैपिटल में कन्वर्ट करोगे, वो तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका है वो है RSI। हम इंडिकेटर में जाएंगे, RSI को टाइप करेंगे और RSI इंडिकेटर को अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे। और इसके कुछ सेटिंग्स है। सेटिंग्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुझे लाइन को हाईलाइट करना है ताकि हमें आसानी से मैं देख पाऊँ उसे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मिडल लिमिट है, यहाँ पे हमें इसके हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है और कलर को हम ग्रीन कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें आसानी से देखने में, मैं कुछ इस तरह से कर दिया हूँ। तो दोस्तों, ये पहला जो तरीका है वो RSI के थ्रू हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में होने वाला है। अब कैसे समझेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है? तो दोस्तों, ये जो हमने लाइन हाईलाइट किया है ये 50 के लेवल पे है, करेक्ट। अगर RSI की चार्ट 50 लेवल के ऊपर जाता है तो हम समझ लेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में बनने वाला है। अगर वही RSI की चार्ट 50 के नीचे की तरफ आता है तो समझ लेंगे कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है। अब इसके माध्यम से ट्रेड हम कैसे लेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये समझो मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो ये पहला तरीका है जिससे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में बनने वाला है या डाउन ट्रेंड में बनने वाला है, करेक्ट। अब दोस्तों, दूसरा तरीका है वो है EMA। हम 2 EMA प्लॉट करेंगे। इंडिकेटर में जाएंगे और EMA टाइप करेंगे। 2 EMA हमने प्लॉट किया है और दोनों के कुछ सेटिंग्स हैं। और सेटिंग्स में क्या करना है, इसको 20 EMA करना है और इसके कलर को थोड़ा सा अलग कर देना है ताकि मैं पकड़ पाऊँ, पहचान पाऊँ। 20 वाले EMA को मैं कर देता हूँ ब्लैक और इसके थोड़ा थिकनेस को बढ़ा देता हूँ, करेक्ट। दूसरे वाले EMA को करना है 5 EMA और इसके भी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसके कलर को येलो कर देता हूँ, करेक्ट। ये तो दोस्तों दूसरा तरीका हुआ। अब इसके थ्रू हमें कैसे मालूम करना है कि बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 2 लाइन है, एक 20 EMA की लाइन है और एक 5 EMA की लाइन है, करेक्ट। ब्लैक वाली जो है ये 20 EMA हो गई और येलो वाली ये 5 EMA हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, 5 EMA की लाइन अगर क्रॉस ओवर करे नीचे से ऊपर की तरफ 20 EMA लाइन को, तो उस टाइम बाजार बुलिश होने की संभावना है या बाजार बुलिश है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये येलो वाले ने क्रॉस ओवर किया है ब्लैक वाले को, तो ये बाजार अप ट्रेंड में हो गया है। और उसी तरीके से येलो वाले ने जब क्रॉस ओवर करे ऊपर से नीचे की तरफ, तो बाजार बियरिश होने की संभावना है या बाजार बियरिश है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे येलो वाले ने क्रॉस ओवर किया है ऊपर से ब्लैक वाले को, तो यहाँ पे बाजार बियरिश है। अब इसके माध्यम से हम ट्रेड कैसे लेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप अभी समझते जाओ कि कैसे प्रेडिक्ट करना है कि बाजार बियरिश है या बुलिश है। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया है।
एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जो तरीका है, तीसरा तरीका है, वो है ऑप्शन चेन। इसके माध्यम से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अगर आप नए हो, बिगनर्स हो, तो ये तो तरीका आप सीख लो, लेकिन आप पहले से बाजार में हो तो आपको ऑप्शन चेन के बारे में मालूम ही होगा। लेकिन हम ऑप्शन चेन को किस तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे, हम तरीका थोड़ा सा मेरा डिफरेंट है। हो सकता है आप जो जानते होंगे वो तरीका कुछ अलग होगा और हम बताने वाले हैं कुछ अलग। तो चलिए ध्यान से देखते हैं आखिर ऑप्शन चेन के माध्यम से हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में होने वाला है या डाउन ट्रेंड में होने वाला है। ऑप्शन चेन देखने के लिए हमें एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन भी लिख दोगे ना तो वो आ जाएगा। पहला लिंक जो आया है ना एनएससी वाला लिंक, उस पर हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आया है। दोस्तों हम पहले ही बताएं कि ये जो तरीका आपको बता रहे हैं ये आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये जो डेटा पढ़ना सिखा रहे हैं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा ओपन हुआ है। आप अगर ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी में तो यहाँ से आप चेंज कर लोगे बैंक निफ्टी। फिलहाल निफ्टी में प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि इसके थ्रू हमें देखना है कि बाजार अप होगा या डाउन होगा। तो ऑप्शन चेन में दो तरह के डेटा होते हैं। एक जो होते हैं लेफ्ट साइड में होते हैं, ये कॉल के डेटा होते हैं, और राइट साइड में जो होते हैं वो पुट के डेटा होते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं देंगे, बस हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो कॉल साइड के OI डेटा इस तरफ होता है और पुट साइड के OI डेटा इस तरफ होता है। और इसमें भी ये जो वाइट कलर में जो हाईलाइट हो रखे हैं जो डेटा, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम देखते हैं। अभी मार्केट ऑलमोस्ट 25,100 के आसपास है, तो ये यहाँ पे बीच में ये इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कॉल साइड के ये टोटल OI है, यहाँ पे ये पुट साइड के टोटल OI है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉल साइड के OI टोटल 18 लाख समथिंग है और पुट साइड के OI 15 लाख समथिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉल साइड के OI ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार बिल्कुल बियरिश होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ फर्जी डेटा होते हैं। अब जैसे ऑप्शन सेलर लोग ये दूर दूर तक स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ओपन कर रखे हैं। ऑप्शन सेलर लोग हेज किए हुए रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होता है जो बीच में अभी जहाँ पे मार्केट है 25,100, तो 25,100 के 5 स्ट्राइक पीछे ले लो या 5 स्ट्राइक आगे की तरफ ले लो, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ही इसे एक्सेल में डाउनलोड करेंगे। अगर आप मोबाइल से ट्रेड करते हो तो मैनुअली आप उस डेटा को कैलकुलेट कर लेना। हम यहाँ एक्सेल में ले रहे हैं और 25,100 जो था वो बीच में था, तो हम क्या करेंगे 25,100 इसको हम हाईलाइट करेंगे। और पहले भी बोला था कि इस स्ट्राइक प्राइस से 5 स्ट्राइक प्राइस पीछे की तरफ मुझे हाईलाइट करना है। तो 1 2 3 4 5 इसको हम हाईलाइट कर लिए और उसी तरह से इधर भी हाईलाइट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और इन दोनों को काउंट कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने दोनों साइड के डेटा को कैलकुलेट कर लिया है, कॉल साइड के और पुट साइड के। ये कॉल साइड के डेटा हो गए और ये पुट साइड के डेटा हो गए, करेक्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉल साइड के डेटा 4,61,000 समथिंग है और वही पुट साइड में हम देख रहे हैं कि 4,10,000 समथिंग है। तो यहाँ पे देखा जाए कॉल साइड की डेटा ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार बुलिश होगा और हम इसे चार्ट पे कंफर्म कर लेते हैं। और दोस्तों हम चार्ट पे भी देख रहे हैं कि बाजार आज करेक्ट लमसम ये बुलिश ही है, क्योंकि ये मॉर्निंग की तरफ एक बियरिश कैंडल बनाया था और इसके बाद ये अप ट्रेंड में ही गया है, इसके बाद डाउन ट्रेंड नहीं आया है। तो ये तो हो गया दोस्तों तीसरा तरीका, जिसके माध्यम से आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि बाजार अप ट्रेंड में होने वाला है या डाउन ट्रेंड में होने वाला है। अब आप कोई ट्रेड लेते हो तो इन तरीकों से आप प्रेडिक्ट कर लेना कि बाजार आखिर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं जो एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसके अलावा भी आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो उसकी जो विनिंग रेशियो है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे कि बाजार ऊपर जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है, करेक्ट। अब दोस्तों हम स्ट्रैटेजी की बात करें जिसके माध्यम से आप ऑप्शन ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हो और स्मॉल अमाउंट को बिग अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों अभी हमने जो तीनों तरीका बताया है और तीनों तरीका में जो हमने सेटिंग किया है हूबहू वैसा ही सेटिंग आप कर लेना और फिर ट्रेड लेने के बारे में सोचना, एक ट्रेड कैसे लेना है हमें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों
कि येलो वाले जो लाइन है ये क्रॉस ओवर किया है ब्लैक वाले को। कहने का मतलब 5 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया है ऊपर की तरफ। हम पहले भी बताएं अगर इस तरह से करेगा तो बाजार बुलिश है, तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है दोस्तों इस कैंडल पे, तो ये जो कैंडल है हमारे लिए अलर्ट कैंडल है। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ट्रेड ले लेना है, बस कंफर्म करना है दो तरीकों से, जो हमने अभी ऑप्शन चेन बताया है और दूसरा है RSI। अब इस कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। ये तो ये मैंने कंफर्म कर दिया है कि आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, लेकिन हमें कंफर्म करना है दूसरे तरीका से RSI के माध्यम से। जब RSI के माध्यम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सच में ये जो RSI लाइन है ये 50 के ऊपर की तरफ है, तो ये RSI भी कंफर्म कर रहा है कि बाजार बुलिश है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और हमने ऑप्शन चेन से भी कंफर्म कर ही लिया है। तो आप इस कैंडल को आप हाई और लो को मार्क कर लेना। हाई को मार्क करोगे ट्रेड लेने के लिए और लो को मार्क करोगे स्टॉप लॉस के लिए। तो दोस्तों ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। और पहला जो है 1:1 का रेशियो रखना है और इसके बाद आप 50% पोजीशन को कट कर लेना और 50% पोजीशन को आप ट्रेल करते हुए देखना। बाजार अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप साथ साथ मूव ऑन कर सकते हो। थोड़ा भी डाउट लगे तो आप वहां से एग्जिट मार लेना। करेक्ट। दूसरा लाइव एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे येलो वाले ने क्रॉस ओवर किया ब्लैक वाले को नीचे की तरफ, तो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड बनेगा। पर हमें देखना है RSI क्या हमारा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। तो हम RSI में देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है मोस्टली शायद इस वाले कैंडल पे, और इस वाले कैंडल पे इसने उस हिसाब से ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है कि बाजार बियरिश है। तो हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आया है थोड़ा सा, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे मूव ऑन किया है, तो यहाँ पे कैंडल के आसपास हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड बनेगा। इस कैंडल को हाई और लो को मार्क कर लीजिएगा, हाई लो को मार्क कीजिएगा। और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं बस इसका जो लो ब्रेक होगा यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा इसने मूव दिया है। तो आप इस तरह से 3 तरीकों से मालूम कर लोगे कि बाजार अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, और लास्ट में इन स्ट्रेटजी से आप ट्रेड आसानी से ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।